हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सूर्य ग्रहण का देश की कुंडली पर क्या असर पड़ेगा? कल सुबह 9:16 पर शुरू होगा सूर्य ग्रहण। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अनुपम कपिल, सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है आपका अनुपम कपिल जी। देश के लिहाज से अगर देखें सूर्य ग्रहण को तो क्या प्रभाव हम देखने वाले हैं? पिछले साल जो दिसंबर में सूर्य जो ग्रहण हुआ था उसमें 5 प्लैनेट्स इन्वॉल्व थे, और आज भी जो ये अभी चल रहा है सूर्य ग्रहण जो कल होने वाला है मिथुन राशि में मृगसारा नक्षत्र में हो रहा है। और इसमें देखेंगे इंडिया का जो फेट नंबर है वो 6 है, जो शुक्र से प्रदान है। हमारी जो लगन है इंडिया की वो है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन तो लग्नेश हमारा वक्री लगन में ही चल रहा है, और भाग्येश जो है वो शनि है। और आप जान के इंटरेस्टेड होंगे कि 15 अगस्त 1947 का टोटल भी 8 होता है जो शनि से प्रभावित है। ये भी ग्रह जो हमारा भाग्येश है वो वक्री चल रहा है। तो आप देखें सुखेश मतलब 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शुक्र जो अगर चंद्र राशि से देखें कर्क राशि से ये वक्री बैठे हैं, और सप्तमेश और षष्टमेश होके शनि चंद्र अपना कर्क राशि से वक्री होके बैठे हैं। इसीलिए इतनी सारी बीमारियां, नेचुरल आपदाएं और ये सब जो हो रही हैं, अब देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह जो इस समय वक्री चल रहे हैं। बुध वक्री चल रहा है, शुक्र वक्री चल रहा है, शनि और बृहस्पति जो इतने बड़े प्लैनेट्स हैं ये भी वक्री चल रहे। राहु केतु तो खैर वक्री होते ही हैं, और आगे चल के अगस्त सितंबर में जो है मंगल भी वक्री हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस ग्रहण का जो इंडिया की लगन कुंडली में द्वितीय स्थान पे जो हो रहा है, द्वितीय स्थान जो है हमारा ट्रेजरी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इसके ऊपर एक ग्रहण लगा हुआ है। और लाभ स्थान भी पड़ता है द्वितीय स्थान हमारी कर्क राशि से। तो भयंकर जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का जो माहौल आगे नजर आता है उसको हम आगे देखेंगे ये कब खत्म होगा और इसके लिए उपाय क्या है। मैं समझता हूं कि जो भारत या किसी भी ऐसे टोटलिटेरियन रेजिम जैसे चाइना है, जिनपिंग की कुंडली है, या पहले आप एडोल्फ हिटलर और जर्मनी की कुंडली देखते थे, बेनिटो मुसोलिनी का देखते थे, तो इटली का, क्योंकि ये डिक्टेटर टाइप के रेजिम्स थे जहां एक इंसान की कुंडली अगर इफेक्ट होगी तो पूरे देश की कुंडली इफेक्ट हो जाती थी। सिमिलरली पावरफुल लीडर्स जो होते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी बहुत वर्चस्व है, इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा है। जो भी वो करते हैं, जैसे नोटबंदी किया तब भी पूरे देश के किस्मत के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो उनकी कुंडली भी बहुत ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट है। और जिनपिंग की कुंडली भी मैं आगे इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है। 6 नंबर जो है शुक्र का नंबर पीस वाला है, और चाइना का जो फेट नंबर है वो 1 नंबर है, एक मतलब सूर्य। और ये जो युद्ध चल रहा है अभी इंडिया पे, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर्स पे जो परेशानी है, हम देखेंगे कि ये इंडिया ड्रैग हो गया है। चाइना और यूएसए के बीच में जो सुपर पावर में कौन नंबर 1 होगा, इस फाइट के अंदर इंडिया ठीक चल गया है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम में भी ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहे थे, टेरिटरीज का अपना, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी चाइना आज वही कर रहा है। इसीलिए जो आप देखेंगे नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, कहते हैं ना जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को उगल जाती है, तो आज वो अपना डोमिनेशन ज्योग्राफिकली एनेक्स करना चाहता है इन कंट्रीज को, धीरे धीरे इकोनॉमिकली या ज्योग्राफिकली। तो आगे चल के मैं आपको सब इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अगर हम देखते हैं, 17 सितंबर 1950, फेट नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 5, और इंडिया का जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 है। ठीक है, 15 प्लस अगस्त प्लस 1947 का टोटल आता है 1970 को ऐड करो तो टोटल आता है 17, जो कि नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अष्टम स्थान के अंदर जो ये पड़ रहा है ग्रहण, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला काल जो आया, इसे उभर जाएंगे। 4 महीने उनके लिए बहुत समय कठिनाई वाला है, और काफी हेल्थ को भी उनको अपने जो है सुरक्षा लेनी चाहिए इस समय पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये दशम स्थान में हो रहा है, उनके दशम स्थान से, दशम स्थान होता है पावर का, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसका बुरा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इंडिया 73rd ईयर में है, और जो पर्सनल ईयर है हमारा 15 प्लस अगस्त अगर आप जोड़ें, 6 प्लस 8 प्लस ये साल 4, 20 को हम 4 पकड़ते हैं, तो पर्सनल ईयर नंबर 9 आया है। 9 नंबर मंगल का नंबर है,
बहुत न्यूमरोलॉजी में इसको डिफिकल्ट नंबर मानते हैं। बहुत सारी चीजें जो 9 इयर्स का जो वाइब्रेशन चल रहा है, वो सब चीजें जो 9 साल में नहीं हुई है 1 साल में होती है। इसको एक पार्टिंग नंबर भी कहते हैं, डिटैचमेंट वाला। जब आप इसको, इजी नहीं होता, ये सबसे डिफिकल्ट वाइब्रेशन है 9 नंबर का वाइब्रेशन। और मंगल इस साल में वक्री भी होने वाला है, और वक्री होके मेष राशि में से वक्री होके मीन राशि में भी आएगा। तो बृहद संहिता में भी लिखा है कि जब ये ऐसी स्थिति होती है तो कई सारे डिजीजेस एक्सेट्रा, क्योंकि छठा घर हमारा एक्टिवेट हो गया है भारत की कुंडली के अंदर, चंद्र कुंडली से भी देखें, जो 6th लॉर्ड है वो दुश्मन और डिजीज को इंडिकेट करता है, जो है बृहस्पति। मैं अभी राशि कुंडली की बात कर रहा हूं क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों ही कर्क राशि में है, ठीक है। तो 6th लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड जो मार्केश शनि के साथ बैठे हैं, इसीलिए डिजीज और एनिमीज इंडिया के ऊपर हावी हो रखे हैं अभी। इसका आगे आपको मैं तोड़ भी बताऊंगा क्या है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, फरवरी 2020 से मंगल जब शनि और बृहस्पति के साथ आ गया तब ये बहुत एक बुरा योग हुआ, क्योंकि बृहस्पति शनि जब एक फिक्स्ड साइन में आते हैं और साथ में मंगल जुड़ जाता है, यह संहिता कहती है कि लाखों लाश धरती के ऊपर आपको नजर आएंगे, चाहे वो युद्ध हो चाहे वो डिजीज हो। तो एक काल सर्प योग की कुंडली के अंदर ये पूरी विश्व की कुंडली पड़ गई। अभी आप ये जानना चाहोगे कि हर आदमी को परेशानी है, आप कहोगे कि क्या सबकी कुंडली बिगड़ गई है? मेरा उत्तर है हाँ, क्योंकि इस समय पे ईच एंड एवरी राशि और उसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, और मोस्ट ऑफ देम रेट्रोग्रेड है, वक्री भी है जी। तो इसी के वजह से जब कोरोना का जो स्प्रेड है इसी समय से ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना क्या है, वो केतु और राहु से कनेक्टेड है। तो आगे हम कोरोना के बारे में भी बात करेंगे, सब जानना आप बताते चलें कि इसके लिए क्या कुछ करें लोग, और जिस तरह से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं तो अंक ज्योतिष के जरिए कैसे उसको सुधारें। हाँ, पहले बात तो मैं ये 2020 आपने कई लोगों से सुना होगा, यार ये ऐसा साल है, ये वर्स्ट ऑफ ईयर है हिस्ट्री में, ये कब जाएगा, गुड बाय 2020 पे ऑलरेडी सॉन्ग्स कंपोज करने के लिए म्यूजिक कंपोजर्स तैयार हैं। तो 2020 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 0 हैं, 2 2 हैं। आपके चैनल में मैंने 1 जनवरी पे जो न्यू ईयर का शो किया था उसमें बड़ा क्लियरली वार्निंग दिया था कि चाइना से इंडिया का बहुत खतरा है इस साल। ये तो मैं 10-20 साल से कहते आ रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में 2020 इज एन इंटरनेशनली इमरजेंसी ईयर बिकॉज ऑफ 2 zeros। जब 2 0 आते हैं, 2 2 होते हैं, इंटरनेशनल इमरजेंसी। देखो आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1948 आप इसको जोड़ लो, टोटल आ गया 22। इसमें महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद में 1975 के अंदर इमरजेंसी हुई, लेकिन वो इमरजेंसी लोगों के लिए नहीं थी, मीडिया का फ्रीडम चला गया था। फिर 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसका भी टोटल 22 है, और इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उसके बाद में अभी 2020 हुआ है, वर्ल्ड इमरजेंसी हो गई है। अब देखो घरों में सब बैठे हैं, लॉकडाउन हो गया है, सब काम ठप पड़ा है लोगों का, बिना फॉर्मल इमरजेंसी आए एक इमरजेंसी हो गई है जी। तो ये पर्टिकुलर ईयर मैं समझता हूं कि बहुत कष्ट वाला है, आगे भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हम गुड न्यूज भी देंगे लोगों को कि जब ये 2021 आएगा। देखो जब तक बृहस्पति जो है ना, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से क्रॉस नहीं कर जाता, समटाइम इन जनवरी 2021, क्योंकि बृहस्पति हमारे इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जो कारक है, जब ये आगे निकलेगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा प्रत्यक तारा पड़ता है इंडिया के नवतारा चक्र में। प्रत्यक तारा यानी कि दुश्मन का तारा। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको बृहस्पति इंडिकेट करते हैं, वो भी एफ्लिक्ट हो चुका है, और शनि भी उसी नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। तो मेरा ये मानना है जुलाई 2021 तक हमारी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी नहीं होगी। हालांकि कुछ साइंस आपको, पहला स्टेज होगा सितंबर के बाद जब राहु मिथुन राशि से निकल जाता है, सेकेंड स्टेज होगा जनवरी 2021 के बाद जब बृहस्पति जाता है, और शनि की अंतर्दशा भी चल रही है, चंद्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो विपत तारा में बैठा है। तो हमें हर हाल में हर शत्रु से सावधान रहना पड़ेगा। और दिसंबर 22 के पोस्ट में मैंने बहुत क्लियरली वार्न किया था
क्या इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट किया है कि 2 pronged अटैक इंडिया पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों से साइमल्टेनियसली हो सकता है? जी। और चाइना टेस्ट ट्रायल करेगा, उस पोस्ट में मैंने लिखा था शायद चाइना उससे पहले टेस्ट ट्रायल करेगा। जो अभी चल रहा है गालवान वैली में, ये टेस्ट ट्रायल्स ही चल रहे हैं और हमें बड़ा सावधान होना है। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं वहां से, धीरे धीरे एडवांस होके और अरुणाचल की तरफ भी। बट इस पूरे क्लाइमैक्स के अंदर एंटी क्लाइमैक्स में एक बहुत अच्छा क्लाइमैक्स इंडिया के लिए भी होगा, लेकिन अब नहीं। अब जो 2 साल है इंडिया के लिए बहुत खतरे वाले साल हैं। आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देता हूं, मैं तो बोलते ही जाऊंगा। नहीं, आप तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोल रहे हैं अनुपम कपिल जी, और देश से जुड़ा ही हमारा सवाल है कि आखिर देश को लेकर क्या स्थिति रहने वाली है। देश के नेतृत्व के हिसाब से अगर देखें वो, और जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं जो तमाम चीजें हो रही हैं, और साथ ही साथ आपदाओं से भी अगर इसको जोड़कर देखें तो क्या कुछ होने वाला है और क्या सबको सावधानी बरतने की जरूरत है? जी बिल्कुल, अभी तो इमीडिएट डेंजर जो और चाइना के साथ जो हमारा, हाँ जी जी, और अगर अंकों के हिसाब से, राशियों और अंकों के हिसाब से अगर जानने की कोशिश करें लोगों के लिए, तो उस पर भी आप कृपया रोशनी डालें। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि जो सुपर पावर का जो स्ट्रगल है, यूएसए का जो टोटल है 1 है, जो भी 1 नंबर होता है, और चाइना फर्स्ट को पैदा हुआ है। 1 नंबर का इंडिया के साथ जम नहीं सकता, क्योंकि एक का जो क्वालिटी होता है वो रोब डालने वाला, लीडरशिप करने वाला है। तो चाइना तो न्यूमरोलॉजिकली तो सही कर रहा है जो उसे करना चाहिए लीडर बनने के लिए, और यूएसए का नाम का टोटल ही जो है। हाँ, ये इसमें जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारा नाम है इंडिया, जब से हुआ है ये परेशानी वाला कारक है। मैं 20 साल पहले भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उस समय भी, कि भारत नाम होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि इंडिया नाम जो 12 नंबर जो कबाला से आता है, इससे ट्रेचरी प्रमोट होती है। और दूसरी बात, वृषभ लगन जो हमारी जो फ्रीडम एट मिडनाइट जो हमें इंडिपेंडेंस मिला था, वृषभ लगन का स्वामी जो है बुल है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के सामने जब अंदर जाते हैं बहुत बड़ा बुल है। तो मैं सिंबोलॉजी भी करता हूं, तो इस बुल का हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा होते जा रहा है। पहले बुल कैपिटल जो होता था, और मोहेंजोदारो और इंडस वैली के टाइम्स में भी पशुपतिनाथ और नंदी ये हमारे कॉइन पे थे जी। तो मेरा ये मानना है जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं हमें, इसका एक ही सोल्यूशन है। वरना अगर आप नंबर्स देखें अभी और तारों का पोजीशन देखें, इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर नहीं मिल रहा। लेकिन मैं एक ऐसा उपाय जरूर बताने वाला हूं आपको, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज हमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है अभी, और वो ऐसा है जो जितने हमारे ज्योतिर्लिंग है वो आदि शंकराचार्य जी ने ये खाली धर्म की रक्षा के लिए नहीं बनाए थे, इसका फिजिकल बॉर्डर्स था इंडिया की सुरक्षा के लिए। आज सब मंदिर बंद हैं। मंदिर बंद होना का मतलब बृहस्पति इनको कंट्रोल करता है, इनका कारक है, तो बृहस्पति हमें हेल्प नहीं कर पा रहा। मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से कि अति रुद्र होम इसके अंदर ये सरकार ने कराना चाहिए, और वो एक साधारण आदमी नहीं कर सकता, बहुत महंगा होता है, सोना चांदी क्या क्या द्रव्य उसमें डाले जाते हैं। और इससे जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये, और चिदम्बरम ज्योतिर्लिंग नहीं होने के बजाय उसको, अनुपम जी इसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा विस्तार से इसको समझाते चलेंगे आप। हाँ, तो जब ये अति रुद्र जो है, लघु रुद्र जो होते हैं 100 बार मतलब 1000 बार जब ये होता है, जब अति रुद्र का इफेक्ट होता है, तो ये जब शुरू करेंगे, मानसरोवर का जो टेरिटरी है वो चाइना में है फिलहाल, तो वो भी स्टिमुलेट होगा। अच्छा, मुझे एक विजन भी आया और इंट्यूशन भी आया, और कई बार मैंने इस पे स्पिरिचुअली भी पढ़ा। तो डिवाइन, जब भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आती है तो हम डिवाइन के पास जाते हैं। आज तो मंदिर सब बंद है, तो इनका स्टिमुलेट करना। फिर कुष्मांडा देवी बनारस में जो प्रधानमंत्री जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से आप देखोगे कुष्मांडा याग होता है जब शत्रु प्रबल हो जाते हैं उनके लिए। और कलकत्ता से कालीघाट और आसाम से कामाक्षी देवी, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की पूजा होनी चाहिए। इससे जो है 100% कोरोना का भी मात होगा, और चाइना का भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो होगा, जो खत्म होगा ये। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द ये करें, क्योंकि गालवान वैली जो है प्रॉब्लम
होने वाला है। और आपका प्रश्न है तो मैं कोरोना के बारे में फिर अलग से बात कर रहा हूँ आपसे। जी अगर जी, आप पूछना चाहते हैं तो बताइए। जी, दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं अनुपम जी, कोरोना भी और गलवान वैली भी, लेकिन आप कोरोना पर अपनी बात पूरी करें पहले। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, कोरोना, पहली बात तो हमें डरने की बात नहीं है। इतना भय जो हो गया है, 2020 जो है साल, जब 4 नंबर आता है, 4 होता है राहु का नंबर, तो राहु तो वही काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, डराना चाहिए लोगों को, झूठ बुलवाना लोगों से। आप देखो इतने सारे वर्जन आ रहे हैं कि कोरोना म्यूटेट हो जाएगा, कोई दवाई चलेगी नहीं चलेगी, कोई अभी कह रहा है कि इसका एरियल ट्रांसमिशन भी होने लगा है। देखो, राहु जब मिथुन राशि जो वायव्य राशि है इससे निकल जाएगा, बहुत सारा फियर भी निकल जाएगा। लेकिन 2020 खत्म होने के लिए तो और 4 महीने रहेंगे। तो नवंबर दिसंबर में जब बृहस्पति और शनि दोबारा मिलेंगे, जब बृहस्पति स्ट्रेट डायरेक्ट मोशन में होके वापस से मकर राशि में जाएंगे, तो कोरोना इज हियर टू स्टे। वर्स्ट इम्पैक्ट 15 जुलाई से धीरे धीरे जब सूर्य जो है राहु से आगे निकलेंगे तो धीरे धीरे कम होगा। और सितंबर एंड में जब राहु मिथुन राशि से निकल जाएंगे तो वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। 15 जून से 1 जुलाई बहुत ही खतरनाक पीरियड है। मेरा आपके दर्शकों से अपील है कि बिल्कुल कोई भी रिस्क लेना नहीं है। बाहर भी जो है मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग और वो तो मेंटेन करना, एवरीथिंग। और इसके लिए मेरे पास ये है, आप लाजमी प्रश्न है कि हम अपने आप को बचाएं कैसे कोरोना से। जी, इसके लिए मेरे पास कुछ इनोवेटिव और ओरिजिनल रेमेडीज हैं जो कि फिलहाल मैंने टेलीविजन पे नहीं देखा। पहली बात, मैं समझता हूं कि जो सूर्य की रोशनी है, सोलर रेज, आपको सुबह मॉर्निंग में 7 से लेकर 7:45 AM तक सुबह आपको कम से कम 30 से 45 मिनट्स इसका अपने बॉडी पे क्लोथ्स निकाल के लेना चाहिए। लेकिन उसका तरीका है बास्किंग इन द सन बोलते हैं, जो टैन आना चाहिए आपके इसके ऊपर। पूरे बॉडी पे डायरेक्ट नहीं लेना है, वो बहुत खतरनाक है। इस पे कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया। 1920s और 30s में भी कुछ नोबेल प्राइज भी मिला है लोगों को इस पे। लेकिन वो थियोरी को पॉपुलराइज जानबूझ के नहीं कराई वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो वहां के थे और जो ड्रग लॉबी थी उनको खतरा हो गया था। क्योंकि ये सोलर थेरेपी से सिर्फ कोरोना नहीं, हर प्रकार की डिजीज जो है जाती है। सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् है, ये तो मंत्र में भी दिया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल है अनुपम जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है सीमा विवाद। जिस तरह से एकदम से हम देख रहे हैं, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद हो, उधर से नेपाल अब नक्शा लेकर खड़ा हो गया, पाकिस्तान के साथ हमारी दिक्कत हमेशा रहती है। ऐसे में क्या भविष्य दिख रहा है आगे, क्या कुछ होगा आगे? जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा। हाँ, चाइना का जो परेशानी है वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है, ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। फिलहाल तो इंडिया का जो पोजीशन है, शनि जो मकर राशि में है, एक ही बिंदु है अष्टक वर्ग में, जिसके वजह से भाग्यस्थान में होके भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ तो कम से कम 2-2.5 साल और रहेंगे। और चाइना का जो कुंडली है उसमें मकर राशि है, तो ये एक हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। जो भी चाहे वो झूठ बोले या जो वो बाउंड्री में घुस गए, थोड़ा बैठ गए, कुछ विवाद है इस पे, ये सब उनको बहुत महंगा पड़ने वाला आगे। क्योंकि चाइना की 7.5 चल रही है, उनका भी जो है मकर राशि है, कर्क राशि है, और जिनपिंग जो है उनकी मकर राशि है। जी, तो ये दोनों की राशि में, मकर राशि में तो 7.5 लगी हुई है। तो चाइना 2025 इस साल तक उसको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 पावर, सुपर पावर वर्ल्ड में बनेगा और बनेगा। लेकिन उसका जो हरकतें अभी की हैं, इससे पूरे विश्व की जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए सिंपैथी करेंगे और धीरे धीरे आएंगे। इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने जा रहा है इस युद्ध के अंदर। बहुत अहम जानकारी आपने दी है अनुपम कपिल जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। और हर देशवासी इस विषय में जरूर जानना चाहता है कि आखिर चाइना जो हरकतें कर रहा है उस पर लगाम कब तक लगेंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कैसा रहने वाला है ये 2020 और अब जो बचा हुआ है साल, उसकी व्याख्या करने के लिए बहुत धन्यवाद।